किस बैंक ने भारत का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये है विश्व बैंक। किस बैंक ने भारत का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के कोविड-19 सामाजिक सुधार प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है 1 बिलियन का? तो विश्व बैंक। प्रख्यात शिक्षाविद अनी सुज्जमान का हाल ही में निधन हो गया है। किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में। अनी सुज्जमान एक शिक्षाविद थे, उनको पद्म भूषण मिला था। तो वो पद्म भूषण कब मिला था उनको? तो 2014 में। अनी सुज्जमान क्या थे? शिक्षाविद थे। किसने कोबास 6800 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 परीक्षण मिशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। किस राज्य सरकार ने 2 योजनाएं स्नेह पोरोस प्रवासी मजदूरों के लिए और प्रो चेष्टा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। स्नेह पोरोस और प्रो चेष्टा दो मतलब की योजना है, उसको कौन शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। स्नेह पोरोस और प्रो चेष्टा कौन शुरू किया है? पश्चिम बंगाल शुरू किया है इसको। किसने फेसबुक के साथ साझेदारी में पूरे भारत में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो है अर्जुन मुंडा ने। जनजातीय मंत्री कौन अभी भारत का है? तो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है भारत का। तो वही एक गोल नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, और गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 मई को। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। किस दिन को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोनों 16 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख का नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो वो है रॉबर्ट अजेवेडो। रॉबर्ट अजेवेडो ये विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख थे जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्या नाम है उनका? रॉबर्टो अजेवेदो। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक में भाग लिया? तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक में भाग लिया? तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक में। किसने छोटे दुकानदारों के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है? तो विजय रूपाणी ने। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात का है। कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है? तो वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का पहला कंट्री है जो अपने आप को कोरोना से मुक्त कर लिया है। कौन है कंट्री? स्लोवेनिया। किसको जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डाइचे वेले द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सिद्धार्थ वरदराजन। किसको जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डाइचे वेले द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? सिद्धार्थ वरदराजन। कौन सा देश 2021 में 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत।
कर कौन सा देश 2021 में 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश 2021 में 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो है कौन सा कंट्री? कोस्टारिका और पनामा। कोस्टारिका और पनामा फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। कंट्री का नाम क्या है? कोस्टारिका और पनामा फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके 169वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में एक सड़क का नाम रखा है? तो वो इजराइल में रखा गया है। इजराइल के एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में एक सड़क का नाम रखा है? तो इजराइल में रखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम। किस पैरा एथलीट ने पैरालंपिक्स खेलों से अपने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन है? दीपा मलिक। किस पैरा एथलीट ने पैरालंपिक्स खेलों से अपने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा मलिक। दीपा मलिक जो पैरालंपिक खिलाड़ी है, एथलीट है, वो संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं। कौन सा पोर्टल MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस। कौन सा पोर्टल MSME मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम क्या है? चैंपियंस। चैंपियंस जो पोर्टल है वो MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में श्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार कौन जीता है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। कैंपेगौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य की सोहराय खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग मतलब JE टैग दिया गया है? तो सोहराय खोवर पेंटिंग है वो झारखंड से संबंध रखता है। सोहराय खोवर पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? झारखंड से है, जिसको JE टैग प्रदान किया गया है। सोहराय खोवर पेंटिंग। किस राज्य के तेलिया रुमाल, ये तौलिया होना चाहिए, तौलिया रुमाल को, ये तेलिया पेन जो भी है, तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत JE टैग दिया गया है? तो तेलंगाना। तेलिया रुमाल कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। तेलिया रुमाल ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ग्रैमी विजेता गायक बैटी राइट का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो बैटी राइट USA के थे। ग्रैमी विजेता गायक जो है बैटी राइट का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश की थी? तो USA। राजा रंगराजन नाइक का निधन हो गया है, वह डैश थे, तो वह क्या थे? राजनेता थे। राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया है, वो एक राजनेता थे। राजा रंगप्पा नाइक वो क्या थे? राजनेता थे। पूर्व पुरुष राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन थे? मनमीत सिंह। पूर्व पुरुष राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन थे? मनमीत सिंह। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 74। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 74। विश्व आर्थिक मंच जो ये जारी करता है और उस सूचकांक का नाम क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? 74। किसको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार।
किसको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अनिल कुमार को। अनिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। कौन है? अखिल कुमार। किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो मनोज आहूजा। सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन अभी है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा सीबीएसई का नया अध्यक्ष है, मनोज आहूजा। साइकिलिस्ट रैमी डी ग्रेगोरियो को इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो थे फ्रांस के। साइकिलिस्ट नाम है रैमी डी ग्रोरियो को इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वो किस देश के थे? तो वो थे फ्रांस के। रैमी डी ग्रेगोरियो, यहाँ पे ग्रेगोरियो लिखा हुआ है। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली के लेखक कौन है? तो इसके राइटर है ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली के राइटर कौन है? ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड इसके राइटर है। फ्रीडम, फाइंडिंग फ्रीडम किताब का नाम है, उसका राइटर कौन हो गया? ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। असफीक अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है। सफ़ीक अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वह अभिनेता थे। सफ़ीक अंसारी वो अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सफ़ीक अंसारी। कौन एशिया ओशियोनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वो है सानिया मिर्जा। एशिया या ओशियोनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 का विजेता कौन बनी है? 2020 में सानिया मिर्जा वो पहली भारतीय है। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। किस राज्य ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक पोर्टल होप लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल कौन लॉन्च किया है? उत्तराखंड। होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। होप उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से लॉन्च किया है? महत्वाकांक्षी जो संबल योजना है, संबल योजना ये किसका है? मध्य प्रदेश का। संबल योजना मध्य प्रदेश। किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वी विद्यापति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक जो नया बना है वो कौन है? वी विद्यावती। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक है, वी विद्यावती। कौन सा राज्य 2021 पुरुषों के राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य 2021 पुरुषों के राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र। 2021 पुरुषों के राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। किस शहर में गुजरात सरकार ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अहमदाबाद के लिए। किस शहर में गुजरात सरकार ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी जो सेवाएं हैं वहां पे सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है, अहमदाबाद में। किसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटली। आई फील यू ब्रेसलेट जो विकसित किया गया है वो कौन से कंट्री द्वारा विकसित किया गया है? इटली के द्वारा। आई फील यू ब्रेसलेट जो है वो कौन विकसित किया है? इटली। किस बैंक ने भारत को 1 बिलियन यूएसडी आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण स्वीकृत किया है?
एनडीबी 1 बिलियन यूएसडी आपातकालीन सहायता भारत को जो स्वीकृत किया गया है वो कौन सा बैंक किया है? तो एनडीबी। किस देश का रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र भारत सरकार की सहायता के लिए 3.6 मिलियन के लिए प्रतिबद्ध है? तो यूएस। किस देश का रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र भारत सरकार की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर के लिए प्रतिबद्ध है? तो यूएस। किसने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रूस द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों के एक आभासी सम्मेलन में भाग लिया? तो भारत से कौन पार्टिसिपेट किया था? एस जयशंकर। किसने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रूस द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों के एक आभासी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो वो कौन थे? एस जयशंकर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे आभासी सम्मेलन जो था विदेश मंत्रियों का, एससीओ का। अंजुम मुदगिल किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से है। अंजुम मुदगिल वो किस खेल से जुड़ी हुए हैं? तो शूटिंग से जुड़े हुए हैं। अंजुम मुदगिल शूटिंग। लंबी दूरी की धावक का नाम क्या है जिन पर विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो किरणजीत कौर है। लंबी दूरी की धावक का नाम क्या है जिन पर विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किरणजीत कौर। किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है जो एथलेटिक्स है। किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। 6 जिलों पश्चिम बंगाल का 6 जिला है जहां पर 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? मातृ स्मृति। मातृ स्मृति योजना कौन सा स्टेट शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। मातृ स्मृति पश्चिम बंगाल। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। कोल इंडिया ने किस देश के साथ कोकिंग कोयला खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। कोल इंडिया ने किस देश के साथ कोकिंग कोयला खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है? तो रूस के साथ कोल इंडिया वो समझौता किया है कोयला खनन के लिए। किस शहर ने श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकताओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम कौन सा शहर शुरू किया है? बेंगलुरु। प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। किस राज्य सरकार ने राज्य में 1 साल के लिए पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड। पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 साल के लिए। तो वो कौन सा स्टेट है? वो झारखंड है। पान मसाला के 11 ब्रांडों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कौन लगाया है? झारखंड। किस कंपनी के साथ आईसीएमआर ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए एक शोध सहयोग की घोषणा की है? तो भारत बायोटेक के साथ। आईसीएमआर ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत बायोटेक। किसको इंडिगो ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक कौन बना है अभी? तो वेंकट रमनी सुमुत्रन। वेंकट रमणी सुमुत्रन वो इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वेंकट रमणी सुमुत्रन। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 1200 करोड़ रुपए के लागत से भारतीय वायुसेना, कोस्ट गार्ड और नौसेना के 37 हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है टाटा पावर एसईडी। टाटा पावर एसईडी के साथ रक्षा मंत्रालय एग्रीमेंट किया है। किस लिए? भारतीय वायुसेना, कोस्ट गार्ड और नौसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए।
कौन सा कंपनी है? टाटा पावर SED। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विश्वविद्यालय डैश के उन छात्रों के परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है जो कोरोना वायरस के मद्देनजर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तो वो कौन है? उड़ीसा। रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के उन छात्रों के परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है जो कोरोना वायरस के मद्देनजर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तो किसके साथ किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के साथ भरोसा हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर शुरू किया है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा कंट्री है? ओमान इसका हिस्सा नहीं है। और कौन कौन सा है? मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, मेडागास्कर। इसके अलावा एक कंट्री और है, 5 कंट्री था इसमें। हाँ, तो ये मिशन सागर जो अभियान शुरू किया गया था वो किन किन कंट्रियों के लिए शुरू किया गया था? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस। कौन कौन मिशन सागर में कौन कौन सा कंट्री जुड़ा हुआ है? मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस और मेडागास्कर। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 10वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो ये कौन सा वर्षगांठ था? 40वां वर्षगांठ था। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। चेचक का उन्मूलन का कितना साल पूरा हो गया? 2020 में 40 साल पूरा हो गया है। किस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किस कंपनी ने शुरू किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो शुरू किया है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। प्रख्यात इतिहासकार का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो हरिशंकर वासुदेवन। प्रख्यात इतिहासकार का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो वो कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन। हरिशंकर वासुदेवन कौन थे? इतिहासकार थे। हरिशंकर वासुदेवन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इतिहास से जुड़ा हुए थे, वो इतिहासकार थे। किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स आदि को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित UV सिस्टम डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है? तो वो कौन सा किया कंपनी? DRDO से एक संस्था है उसके द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा है? स्वचालित UV सिस्टम डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। तो कौन किया है? DRDO। DRDO द्वारा विकसित किया गया जो सैनिटाइजिंग उपकरण है उसका नाम क्या है? UV सिस्टम डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ध्रुव, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या रखा गया है? ध्रुव। ध्रुव क्या है? DRUVS, ध्रुव भी पढ़ेंगे इसको। किस राज्य सरकार ने भोपाल में देश का पहला FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है? FIR आपके द्वार योजना कौन शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है? तो FIR आपके द्वार योजना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस जगह पे शुरू किया गया है? भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में शुरू किया गया है FIR आपके द्वार योजना। किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा और शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो झारखंड। किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो कौन है? वो झारखंड है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट को। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट को। किसे
नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी नए और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव है। किस देश ने FIDCHESS.com ऑनलाइन नेशन कप शुरू जीता है? तो वो चीन है। FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप कौन जीता है? चीन। FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप कौन जीता है? चीन जीता है। ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को। ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अजिंक्य रहाणे। किस राज्य में उन सभी पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक अपनी सेवा प्रदान की, उन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो वो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारी जो 30 दिन तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सेवा दिए हैं, उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो वो कौन सा स्टेट कर रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। जो वहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, सहयोग किए हैं इस कोरोना वायरस में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, उनको कर्मवीर पदक दिया जाएगा। कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। कौन सा देश 1 जुलाई से मूल्य वर्धित कर को 5% से घटाकर 15% करेगा? कौन सा देश 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करेगा? तो वो है सऊदी अरब। वैट टैक्स जो है उसको 5% से बढ़ाकर 15% कौन सा कंट्री करने वाला है? सऊदी अरब। किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो DPS नेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? DPS नेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? DPS नेगी। DPS नेगी श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक हैं। किसने अपनी तीसरी पुस्तक फियर ऑफ गॉड लिखी है? फियर ऑफ गॉड किसकी है? BDS चंद्रवदन। BDS चंद्रवदन का किताब का नाम क्या है? फियर ऑफ गॉड। BDS चंद्रवदन। ये किनका किताब का नाम क्या है? फियर ऑफ गॉड। BDS चंद्रवदन का किताब का नाम है फियर ऑफ गॉड। किसने G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया है? तो पीयूष गोयल। किसने G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है भारत की तरफ से? तो पीयूष गोयल। वाणिज्य मंत्रियों के G20 का जो बैठक हुआ था उसमें कौन पार्टिसिपेट किया? पीयूष गोयल। देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वो बंगाली लेखक थे। देवेश रॉय बंगाली लेखक थे जिनका निधन हो गया है। देवेश रॉय बंगाली लेखक। किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो पंजाब के लिए। नाबार्ड ने किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। तो वो किस स्टेट के लिए दिया गया है? पंजाब के लिए। नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ का जो मंजूरी दिया गया है ऋण के लिए, वो नाबार्ड किसके लिए दिया है? पंजाब के लिए दिया है। किस दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है? 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है कब? 17 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है कब? 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है 17 मई। किस दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 15 मई। किसको जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जुबेर इकबाल को। जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक कौन बना है?
जुबेर इकबाल। जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक कौन बना है? जुबेर इकबाल। जुबेर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर के बैंक का नया प्रबंधक निदेशक है। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा अब 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74%। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा अब 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%। एफडीआई रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में कितना कर दिया गया है? पहले था 49%, वो हो गया है 74%। किस आईआईटी ने लॉकडाउन के बाद कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो आईआईटी गांधीनगर। MIR-AHD कोविड-19 जो डैशबोर्ड शुरू किया गया है वो किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर। MIR-AHD कोविड-19 ये कौन शुरू किया है? आईआईटी गांधीनगर। किस किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पुलिस कर्मचारी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम होंगे? तो ये कहाँ पे हुआ है? दिल्ली शहर में, दिल्ली में किया गया है। किस शहर में पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो वो कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में पुलिस जो है उसके लिए शुरू किया, उन लोगों के द्वारा लोगों के तापमान नापने के लिए जो शुरू किया गया है वो कौन सा लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर दिल्ली पुलिस के लिए। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के कारण डैश का नुकसान हो सकता है। तो 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के कारण कितना का नुकसान हो रहा है? 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये एक अनुमान है किसका? एडीबी का है। किसने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया? तो वो कौन था? डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य सभा के में वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग से पार्टिसिपेट कौन किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन। 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में पार्टिसिपेट कौन किया भाग तरफ से? डॉक्टर हर्षवर्धन। सरकार ने सीमा अवसंरचना से संबंधित विशेषज्ञों की सरकार ने सीमा अवसंरचना से संबंधित विशेषज्ञों की समिति को 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित किया है। चेयरमैन कौन थे उसके? तो वो थे DV शेखतकर। सरकार ने सीमा संरचना से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया है। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो DB शेखतकर। सरकार द्वारा सीमा संरचना के लिए भी एक कमेटी बनाया गया था जिसका अध्यक्ष कौन था? DB शेखतकर। किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो चरण पादुका अभियान कौन सा स्टेट शुरू किया था? मध्य प्रदेश। चरण पादुका अभियान कौन शुरू किया था? मध्य प्रदेश। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कुछ भी पढ़ लो, क्या जरूरत है उसे। रत्नाकर मटकारी का हाल ही में निधन हो गया है। रत्नाकर मटकारी का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वो मराठी लेखक थे। रत्नाकर मटकारी वो मराठी लेखक थे जिनका निधन हो गया है। रत्नाकर मटकारी मराठी लेखक। किस दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। किस दिन 16 मई को 45वां राज्य दिवस, किस राज्य ने 16 मई को 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम 16 का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को।
और 2020 में उसका 45वां स्थापना दिवस था। अंकित रैना और दिविज शरण किस खेल से संबंधित है? अंकित रैना और दिविज शरण किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। अंकित रैना और दिविज शरण, इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके राइटर है फेंग फेंग। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, पुस्तक के राइटर कौन थे? फैंग फैंग। फैंग फैंग वुहान डायरी के राइटर है, फैंग फैंग। किस कंपनी ने 1.34% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 6598.38 करोड़ रुपए का निवेश की सहमति की है? तो वो कौन है? जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 1.34% उसका हिस्सेदारी खरीद रहा है। कौन सा कंपनी है जो 1.34% खरीदा है जियो का शेयर? जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक जियो का 1.34% शेयर खरीदा है। थॉमस थॉबेन ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो लेसोथो। लेसोथो के प्रधानमंत्री थे कौन? थॉमस थोबेन। थॉमस थोबेन लेसोथो के प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे चुके हैं। किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किसको 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनय बधवार को। विनय बधवार को 2019 का अलेक्जेंडर डेम रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनय वधवार को। विनय वधवार को अलेक्जेंडर डेम रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? विनय वधवार। और पुरस्कार का नाम क्या है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी राशि का भुगतान दिया है? तो 20,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। नाबार्ड सहकारी और ग्रामीण बैंकों को कितना का ऋण दिया है? कितना का राशि प्रदान किया है ऋण देने के लिए? तो 20,500 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया है सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद सुजूल चिंताल। गोविंद सुजूल चिंताल वो कौन है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन हो गया? गोविंदा सुजूल चिंताल। गोविंदा सुजूल चिंताल नाबार्ड के नए अध्यक्ष है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? डेंगू दिवस 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। किस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। किस देश ने बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए किस बैंक ने बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो वीडियो केवाईसी सुविधा कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। किस बैंक ने बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू किया है अकाउंट ओपन करने के लिए। किस रेलवे जोन ने अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है? तो रेल बोट कौन विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा रेलवे जोन है? दक्षिण मध्य रेलवे रेल बोट
विकसित किया है? रेल बूट कौन विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया रोबोट डिवाइस का नाम क्या है? रेल बूट। 6 शहरों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के रूप में 5 स्टार का दर्जा दिया है। 6 में से कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा है वो पढ़ते हैं। अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत है, मैसूर है। कौन कौन हो गया? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर। इसके अलावा और नाम था, नहीं मिल रहा है अभी, फिर कोई। अब वो कौन कौन सा शहर है? 5 कौन सा है? 6 शहर है, 6 में से 4 का नाम दिया हुआ है। कौन कौन सा है? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर का 5 स्टार शहर के रूप में चयनित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों को 5 स्टार रेटिंग जो दिया गया है वो 6 शहर में से 4 शहर कौन कौन सा है? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत और मैसूर। किसको विप्रो लिमिटेड का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है? विप्रो का नया एमडी और सीईओ कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट विप्रो का नया सीईओ और एमडी है। विप्रो लिमिटेड का नया सीएमडी और सीईओ और एमडी कौन बना है? थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट विप्रो लिमिटेड का नया सीईओ और एमडी है। भारत में बने पहले 12,000 एचपी के लोकोमोटिव को भारतीय रेलवे द्वारा परिचालन में लाया गया है। यह किस कंपनी द्वारा निर्मित था? तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा बनाया गया था। 12,000 एचपी का हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। किस वर्ष तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक के लिए। सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरीकरण के लिए योजना शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए जो योजना शुरू किया गया है तो वो कोणार्क शहर जो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस शहर में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए तत्पर योजना शुरू किया गया है? तत्पर योजना कहाँ शुरू किया गया था? रांची में। तत्पर योजना किस शहर में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए शुरू किया गया था? तत्पर तो रांची। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा द्वारा अंतिम रूप से किसको निलंबित किया गया है? तो वो कौन कौन है? सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया। डोपिंग रोधी नाडा जो है उल्लंघन करने के लिए किसको निलंबित किया है? सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को। किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। मी अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया है वो कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। मी अन्नपूर्णा कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। किस देश की बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल कार्यक्रम बन गया? तो ये जर्मनी का था। बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल कार्यक्रम था। तो ये किस देश का है? जर्मनी का है। बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग ये कहाँ का है? जर्मनी का एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। अलीबाबा के सह संस्थापक का नाम क्या है जिसने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है जैक मा। अलीबाबा के सह संस्थापक का नाम क्या है जिसने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो जैक मा। किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो दिलीप ओमन। किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो वो कौन है? दिलीप ओमन।
दिलीप ओमन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं। दिलीप ओमन। मोकेटसी माजेरो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो लेसोथो। लेसोथो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोकेटसी मोजेरो। मोकेटसी मोजेरो लेसोथो के नए प्रधानमंत्री हैं। कौन राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का नया महानिदेशक बना है? तो राजेश गोयल। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गोयल। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन है? राजेश गोयल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक पहल सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू कौन किया है? जम्मू कश्मीर। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कौन शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। किस दिन विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। किसने जेईई मेन नीट मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन थे? रमेश पोखरियाल निशांक ने। जेईई मेन नीट मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास जो शुरू किया है वो कौन इसको लॉन्च किया है ऐप को? तो रमेश पोखरियाल निशांक इसको लॉन्च किए थे। किसने विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो कार्मेन रेनहार्ट को। कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया। नाम क्या है? कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट है। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है विश्व बैंक का? कार्मेन रेनहार्ट। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप फंड कौन सा स्टेट शुरू किया है युवाओं के लिए? उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। दीदी वाहन सेवा कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश। किस दिन संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? संवाद विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस 21 मई। किस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को दो गो हो गया, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस दोनों मनाया जाता है 21 मई को। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी के लिए भारत ने कितनी सहायता देने की फैसला किया है? तो $2 मिलियन $2 मिलियन प्रदान करेगा फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण में लगी हुई एजेंसी को। कितना है? $2 मिलियन। इंडियन पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है। इंडियन पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को सम्मान देने के लिए उद्देश्य से समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वयं के तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस फिनटेक स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है? तो है .पे। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वयं के तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस फिनटेक स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है? तो .पे। .पे के साथ एग्रीमेंट कौन किया है? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी। सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी। सी ए भवानी देवी तलवारबाजी। सी ए भवानी देवी तलवारबाजी। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है कौन सा स्टेट? मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है कौन सा स्टेट? मिजोरम। 8 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी एस्ले कूपर का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया का। एस्ले कूपर जो 8 बार ग्रैंड स्लैम जीता है वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। एस्ले कूपर टेनिस खिलाड़ी था जो 8 बार जीता है ग्रैंड स्लैम, वो ऑस्ट्रेलिया का था। किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट कार्यक्रम जो शुरू किया गया एमएसएमई मंत्रालय को विभाग को बढ़ावा देने के लिए, तो वो कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट कार्यक्रम एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन? आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट। किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस 25 मई। कछुआ 23, थायराइड 25। कछुआ 23, थायराइड 25। फुटबॉलर अरित्ज अडूरिज ने अपने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। अरित्ज अडूरिज अडूरिज वो किस देश से जुड़े हुए खिलाड़ी थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे, स्पेन से थे। अरित्ज अडूरिज स्पेन का फुटबॉल खिलाड़ी है। किसको दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? आभास झा। किसको दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आभास झा। दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आभास झा। किस राज्य के खुडोल को संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो मणिपुर। किस राज्य के खुडोल को, मतलब कि जो खुडोल को गिफ्ट है, को संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है? तो खुडोल कहाँ का था? मणिपुर का। खुडोल मणिपुर। औषधि नियामक प्रणाली में सुधार की दृष्टि से केंद्र ने एक समिति का गठन किया है। अध्यक्ष कौन है इसके? तो राजेश भूषण। औषधि नियामक प्रणाली में सुधार की दृष्टि से जो केंद्र सरकार ने एक समिति गठन किया है, कमेटी बनाया है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण। औषधि नियामक प्रणाली में सुधार के लिए जो कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी के हेड कौन है? राजेश भूषण। औषधि नियामक प्रणाली में सुधार के लिए जो कमेटी बना है, उसका हेड कौन है? राजेश भूषण। किस देश ने घोषणा की है कि वह खुले आसमान संधि से बाहर निकल जाएगा? यूएसए। खुले आसमान संधि से बाहर निकलने वाला कंट्री कौन होगा? तो इजराइल। इजराइल घोषणा किया है कि वह खुले आसमान संधि से अपने आप को बाहर कर रहा है। केंद्र सरकार वस्तु और सेवा कर पर एक डैश लगाने का विचार कर रही है। आपदा उपकर। केंद्र सरकार जीएसटी पर एक आपदा उपकर लगाने का विचार कर रही है। जीएसटी के अतिरिक्त भी उस पर एक आपदा उपकर लगाया जाएगा। किस देश के भारत ने रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? किस देश में भारत ने रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा लॉन्च किया है, का निर्माण किया है? तो युगांडा में। किस देश में भारत ने रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? युगांडा में। युगांडा में भारत ने रक्षा बलों के
लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? कहाँ पर? युगांडा। किस राज्य ने किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार बीमा प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो प्रवासन आयोग स्थापित करने का निर्णय कौन सा स्टेट लिया है? उत्तर प्रदेश। प्रवासन आयोग स्थापित कौन किया है? कौन सा ये प्रवासन आयोग जो कमेटी बनाया गया वो कौन सा स्टेट बनाया गया? स्टेट द्वारा स्टेट बनाया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा प्रवासन आयोग का स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। प्रवासन आयोग। सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक और 3 बार के ओलंपिक चैंपियन का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? बलवीर सिंह दोसांझ। सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक और 3 बार के ओलंपिक चैंपियन का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो बलवीर सिंह दोसांझ। बलवीर सिंह दोसांझ जो 3 बार के ओलंपिक चैंपियन थे उनका निधन हो गया है हॉकी का। किस दिन अंत प्रसूति नाल व्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 23 मई को। अंत प्रसूति नाल व्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 23 मई को। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए 10 लाख नौकरी पैदा करने के लिए उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए 10 लाख नौकरी पैदा करने के लिए उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बस 4 क्वेश्चन बाकी है। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए 10 लाख नौकरी पैदा करने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश। कार्ला मोटेरा डी कास्त्रो अरूजो ने मेजर सुमून गवानी के साथ प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। वो किस देश के से है? तो ब्राज़ील से है। किसको मिला है? सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है और उनके साथ में एक और है कार्ला मोइट्जा डी कास्त्रो। इनको भी दिया गया है संयुक्त रूप से। तो ये कहाँ के है नागरिक? ब्राज़ील के है। कार्ला मोंटे इरो दी कास्त्रो अरूजो और सुमन गवानी, इन दोनों को क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। जो कहाँ के थे? ये एक और जो इंसान है कार्लो मोंटेइरो। कार्लो मोंटेइरो ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। और एक सुमन गवानी, दोनों को मिला है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। नियंत्रक महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा है? तो 4.59%। नियंत्रक महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा है? 4.59%। किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना के शुरू करने की घोषणा किया है? रोजगार सेतु योजना कौन शुरू कर रहा है? तो मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है।